चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। उन्होंने भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल हो गए, महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अब भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पर खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइये को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उसने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। ये सुनकर सैनिक ने गिनती शुरू कर दी। तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वे पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था, उसी तेजी से उनकी नजरें घूम रही थीं। इधर सैनिक की गिनती 6 तक पहुंच चुकी थी। तभी चाणक्य की नजर सामने रखे फूलदान पर पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया। ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में आ गए। सैनिकों की गिनती बीच में ही रुक गई और इसी मौके का फायदा उठाकर चाणक्य वहां से अपना रास्ता बदल लिए और निकल गए। राज दरबार की खोज में वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। धनानंद नशे में चूर सुंदरियों का नृत्य का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी नजर मटमैली धोती पहने एक ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? नृत्य रुक गया। चाणक्य अपने हाथ जोड़ बड़े ही विनम्र भाव से बोले, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। धनानंद को चाणक्य का यूं आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़ा नरम भाव से कहा, प्रणाम आचार्य, पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिना बताए अंदर आ गए? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था। लेकिन तभी उनकी बात काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल नहीं बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह अंदर दाखिल हो जाएंगे? कहाँ गई आपकी शिक्षा? चाणक्य गंभीर भाव से बोले, इस अपराध के लिए क्षमा महाराज, लेकिन मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। धनानंद ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको जो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, वरना अब तक ये शीश धरती पर होता। ये कहते हुए राजा धनानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब आप इतना साहस दिखा ही चुके हैं तो बताइए क्या बात करनी है आपको? आचार्य चाणक्य चिंतित भाव से बोले, गांधार के राजा अम्भिराज ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा और मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं महाराज। तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, आपको चर्चा करनी है ना, तो आप पास में आकर चर्चा कीजिए। चाणक्य असमंजस में थे, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन कर पहुंच गए उनके पास। चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा, अपने घुटनों पर बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ अपने देश और प्रजा की चिंता थी, जो अपना स्वाभिमान त्याग कर वहीं घुटनों के बल बैठ गए। वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, ये है तेरी औकात? अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है? अब तू मुझे बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है? 2 कौड़ी का शिक्षक है तू। चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा? ये सुनते ही चाणक्य बोले, क्षमा महाराज, मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी थी कि ये राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका। मैंने अपना कर्तव्य समझा कि आपसे मदद मांगने आया था। केवल आप ही हैं जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। धनानंद गुस्से में खड़ा होकर गरजा, हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोचेगा
तो हम उससे निपट लेंगे। सीमा की सुरक्षा करना राजा का नहीं, सैनिक का कार्य है। अब इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से निकल जाओ यहां से। चाणक्य ये अपमान सहन न कर सके और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोले, निकल जाऊंगा महाराज, परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चलकर यहाँ नहीं आना पड़ता। राजा का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना होता है, न कि उन पर अत्याचार करना। और मगध की दशा देखकर मुझे इतना आभास तो हो ही गया है कि हम शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे बैठेंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने आचार्य चाणक्य को जोर से लात मारकर नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, ब्राह्मणों का मान सम्मान तो इस चोटी में होता है ना? इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और आचार्य चाणक्य को चोटी से पकड़कर खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे। द्वार तक पहुंचने से पहले ही चाणक्य ने उन सबको जोर का धक्का दिया, जिससे सैनिक लड़खड़ाकर गिर पड़े। अब आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़ते हुए गर्जना की, धनानंद, मुझसे भूल हो गई कि तुम जैसे पापी से मैं उम्मीद लगा बैठा था कि तू इस देश को बचाएगा। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने। इस शिखा की सौगंध मैं विष्णुगुप्त चणक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, मैं ये प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे नंद वंश का सर्वनाश न कर दूं, मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राजा को न बिठा दूं, मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये बोल चाणक्य वहां से निकल गए। धनानंद उनकी बात सुन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया, अगर ये ब्राह्मण फिर इस राज्य के आसपास भी दिखा, इसका सर कलम करके बीच चौराहे पर लटका देना। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य एक ही था कि एक अच्छे राजा का चुनाव करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे।